हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो इसके पहले हम पार्ट 1 जो है कार्य और समय का पढ़ा दिए हैं। अब पार्ट 2 जा रहे हैं पढ़ाने। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, ALP टेक्नीशियन और RPF JE, तो सारे एग्ज़ाम की तैयारी जो है आपकी इसी चैनल पर होगी। और मैथ का और रीजनिंग का दोनों मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। और जनरल साइंस के भी, फिजिक्स के कुछ मैंने MCQ भी कराए थे और चैप्टर वाइज भी पढ़ाया था, तो आप जाके देख सकते हो वीडियो में। बाकी इसमें जो है आपका मैथ का जो है RPF हो गया, ठीक है, ALP हो गया, JE हो गया, NTPC हो गया, ग्रुप D मतलब तो RPF वगैरह। तो ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, इसमें जितने भी मैथ पूछे जाते हैं, इसमें आपको जो है सारे टॉपिक आपके कवर कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब पार्ट 1 इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो मैं भी इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा पार्ट 1 में, तो आप जाके देख लीजिएगा। अब पार्ट 2 हम पार्ट 2 में टाइप 2 हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 में टाइप 1 पढ़े थे, पार्ट 2 में टाइप 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप 2 का ये पहला MCQ है, कार्य और समय का। तो इसके पहले जो है पार्ट 1 आप जान ही रहे हैं कि पार्ट 1 हो गया है। तो देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैंने ट्रिक आपको पार्ट 1 में बताया था। अब पार्ट 2 का क्या है, देखिए A+B जो है ये कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। कोई काम है तो A और B दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। खाली A अकेले अगर कर रहा है काम को तो 30 दिन में कर रहा है। यहाँ लिखिएगा, A अकेले जो कर रहा है कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। अब देख रहे हैं A और B 10 दिन में कर रहा है, A अकेले 30 दिन में कर रहा है। तो दोनों को हम मिलाकर देखेंगे कि कितना काम है। टोटल काम निकालने के लिए हम 30 और 10 का लैसा लेंगे। तो 30 और 10 का लैसा लेने के लिए आपको बता दें तरीका क्या है। जो बड़ा है उसमें उसका पहाड़ा पढ़िए। जैसे 30 एक कम 30, 30 से 30 कट जा रहा है तो 10 से देखिए क्या कट रहा है, 10 या 30, 10 से भी कट जा रहा है, तो यही आपका लैस हो गया। तो इसका लैस है आप देखेंगे तो लैस है आपका 30 हो गया, ठीक। अब देखेंगे कि उसके बाद 10 से 30 में भाग देंगे। टोटल कार्य आपका आ गया 30। ये टोटल कार्य हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए टोटल वर्क हो गया, ठीक। अब 10 से 30 में भाग देंगे, 10 तियाँ 30। A और B मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 3 कार्य। A और B दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं। A का जानने के लिए 30 से 30 में भाग दीजिए, 30 एक कम 30, 1। A एक दिन में एक काम कर रहा है और A+B मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो B का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए A+B जब एक दिन में 3 काम कर रहा है, A अकेले एक काम कर रहा है, तो 3 में से 1 जब घटा देंगे, 3 - 1 कर देंगे, तो B जो एक दिन में 2 कार्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 से 1 में से घटाएंगे तो 2 हो गया। अब हमको जानना है कि B कितने दिन में काम करेगा। तो 2 से 30 में भाग दे दीजिए, टोटल 30/2 कर दीजिए बराबर 15 दिन। यही आपका आंसर आ जाएगा। B अकेले जो काम करेगा वो 15 दिन में करेगा। फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में A+B किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। A+B किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। A अकेले उस कार्य को 30 दिन में कर रहा है, A अकेले उस कार्य को 30 दिन में कर रहा है। तो B अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल कार्य पहले निकाल लीजिए, 30 और 10 का लैस है, टोटल कार्य के लिए लेंगे, ठीक है। लैस आप ले लीजिए 30 आया। अब हमको देखना है A+B एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। तो 10 से 30 में भाग दीजिए, 3 आ जाएगा। फिर देखेंगे A एक दिन में कितना काम कर रहा है, 30 से 30 में भाग दीजिए, 1 आ जाएगा। अब B का निकालने के लिए जब A+B एक दिन में 3 काम कर रहा है, A अकेले 1 काम कर रहा है, तो 3 में से 1 निकल गया, B बचा, B का 2 काम कर रहा है, ठीक। अब B टोटल कार्य 30 है, तो B उसको एक दिन में जब 2 कार्य कर रहा है तो 15 दिन में 30 कार्य करेगा। एक दिन में जब 2 काम कर रहा है तो 15 दिन में टोटल कार्य 30 करेगा। यही आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं। देखिए ये दूसरा MCQ है। इसको कैसे सॉल्व करना, सेम उसी तरीके से है, लेकिन कुछ इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। इसमें कुछ थोड़ा सा आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें ये कार्य 15 दिन करके छोड़ दिया है, ठीक है। A किसी कार्य को 10 दिन में करता है, B उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किए,
ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किए तो कितने दिन में कार्य करेंगे। यहाँ एक चीज़ और आप बढ़ा लीजिएगा, देखिए इसमें ये चीज़ बढ़ा दी है, शुरू किया तो बी ने 5 दिन के बाद कार्य को छोड़ दिया तो शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। समझिएगा, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, फिर उसके बाद बी ने 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया तो शेष ए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए उसी तरीके से लगेगा लेकिन थोड़ा सा खाली चेंजिंग है, बस 5 दिन के बाद इसने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, देखिए ए 10 दिन में कर रहा है कार्य, ठीक, बी 15 दिन में कार्य कर रहा है। 15 और 10 का लैस ले लीजिए, टोटल कार्य आपको पता चल गया 30। एक दिन में 10 कितना काम कर रहा है, 10 तियाँ 30, बी 15 से 30 में भाग देंगे 2, तो एक दिन में 2, बी जब बी 2 काम कर रहा है, टोटल सब 5 काम कर रहे हैं। ठीक, अब एक दिन में आप देखेंगे तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि एक दिन में जो है काम कितना हो रहा है। एक दिन में काम हो रहा है 3 और 2, ठीक, 3 2 जोड़ लीजिए 5 काम, टोटल 5 काम। एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। बी ने 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, ठीक है, तो लेकिन अभी वो दोनों 5 दिन तक साथ साथ काम किए हैं, तो 5 दिन तक साथ काम किए, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 5 हुआ के 25, टोटल 25 काम कर चुके हैं 30 में से, तो 30 में से 25 घटा दीजिए। अब कितना कार्य बचा है, टोटल केवल 5 कार्य बचा है। तो पूछा ए कितने दिन में, शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब जो ये 5 काम बचा है उसको ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 5/3 कर लीजिए, यही आपका टोटल हो जाएगा। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं, 3 एकम 3 जो है, 1 सही 2/3, यही हो 3 एकम 3, 3 2 5/3, यही आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरीके से जो है आप क्वेश्चन जो भी पूछेगा आप एग्ज़ाम में, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर से समझा दे रहा हूँ, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य मिलकर शुरू किया तो शेष कार्य को ए कितने दिन में, बी ने 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया तो शेष कार्य ए को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, एक साथ उन्होंने कार्य शुरू किया लेकिन उसके बाद बी ने 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया तो शेष कार्य ए को कितने दिन में पूरा करेगा। ए ने 10 दिन में कार्य शुरू किया, 10 दिन तक काम किया, बी टोटल काम 15 दिन में कर सकता है, वही ए भी 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। 10 और 15 का आप लैस ले लेंगे, 10-15 का जब लैस लेंगे तो 10 से 30 में भाग देंगे तो एक दिन का इसका पता चल जाएगा, ये टोटल कार्य पता चल गया। 15 से 30 में भाग देंगे, एक दिन का पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना काम बी कर रहा है। उसके बाद 5 दिन तक इन्होंने लगातार काम किया है तो 5 से 5 में गुणा कर लेंगे, ये दिन हो गया, ये एक दिन का काम हो गया, 25 हो गया टोटल। 25 कार्य 30 में से आप घटा दीजिए, ठीक है, जो आएगा 5 में एक दिन एक बचा से ए शेष कार्य कितने दिन में करेगा, 5 से 3 में भाग दे देंगे, आपका यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब टाइप 3 पे चलते हैं, पार्ट 3 पे।